हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 8 मार्च 2022 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो प्लीज दोस्तों सपोर्ट जरूर कीजिएगा। यदि नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने एक दोस्त के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व टेनिस दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में 7 मार्च 2022 को विश्व टेनिस दिवस मनाया गया है। और इस दिवस को मनाए जाने का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है विश्व स्तर पर टेनिस की भागीदारी को बढ़ाने के लिए जो है हर वर्ष 7 मार्च को बनाया जाता है विश्व टेनिस दिवस। पहली बार यह कब बनाया गया था? तो पहली बार विश्व टेनिस दिवस 2013 में बनाया गया था। और यह किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये याद रखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ के द्वारा हर वर्ष विश्व टेनिस दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा, जिसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2013 में ही इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये याद रखिएगा कि इसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में स्थित है। इसके 211 मेंबर एक कंट्री हैं, ये याद रखिएगा। और डेविड हैगार्टी जो हैं, डेविड हैगार्टी इसके वर्तमान में चेयरमैन है, ये भी आपको याद रखना है। अगला एक कंफ्यूज नहीं होइएगा, यदि पूछा जाए कि विश्व टेनिस दिवस तो ये आपको टिक करना है 7 मार्च। और यदि पूछा जाए कि विश्व टेबल टेनिस दिवस कब मनाया जाता है, विश्व टेबल टेनिस दिवस, तो ये आपको क्लिक करना है 6 अप्रैल को हर वर्ष जो बनाया जाता है विश्व टेबल टेनिस दिवस बनाया जाता है। अब यह जो दिवस है वो मार्च 2022 का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज है। तो अब तक मार्च 2022 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज बनाए जा चुके हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो याद रखिएगा कि 1 मार्च को कौन सा डे बनाया गया है? 1 मार्च को, तो ये आपको याद रखना है कि शून्य भेदभाव दिवस, शून्य भेदभाव दिवस यह 1 मार्च को बनाया गया है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। और अगला 1 मार्च को ही नागरिक सुरक्षा दिवस, नागरिक सुरक्षा दिवस बनाया गया है। और अगला याद रखना है 2 मार्च को कौन सा डे बनाया गया है? तो 2 मार्च 2022 को 46वां सिविल लेखा दिवस बनाया गया है। सिविल लेखा दिवस यह बनाया गया है 2 मार्च को। और 3 मार्च को कौन सा डे बनाया गया है? तो ये याद रखना है 3 मार्च को बनाया गया है विश्व वन्यजीव दिवस, वन्यजीव दिवस बनाया गया है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। और 3 मार्च को ही एक और डे बनाया गया है विश्व श्रवण दिवस, विश्व श्रवण दिवस, वर्ल्ड हेरिंग डे। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि 3 मार्च को ही एक और इंपॉर्टेंट डे बनाया गया है विश्व जन्मदिवस दिवस, जन्मदिवस दिवस, ये भी 3 मार्च को बनाया गया है। अगला जो है 4 मार्च को कौन सा डे बनाया गया है? तो ये आपको याद रखना है 4 मार्च को बनाया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। और 4 मार्च से लेकर 10 मार्च तक, 4 मार्च से लेकर 10 मार्च 2022 तक बनाया जा रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह दिवस, ये भी आपको याद रखना है। और 4 मार्च को ही और कौन सा डे बनाया गया है? तो 4 मार्च को ही बनाया गया है विश्व मोटापा दिवस, विश्व मोटापा दिवस। और अब जो है 7 मार्च को बनाया गया है विश्व टेनिस दिवस। और यदि पूछा जाए विश्व टेबल टेनिस दिवस कब बनाया जाता है? तो ये 6 अप्रैल को बनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच फ्लीनेक्स एक्सरसाइज 2022 शुरू हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर जगह, हाल ही में भारत और
श्रीलंका के बीच फ्लीनेक्स एक्सरसाइज 2022 शुरू हुआ है और यह इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो भारत और श्रीलंका के बीच यह जो फ्लीनेक्स एक्सरसाइज है इसका नौवां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। और इससे पहले जो इसका 8वां संस्करण आयोजित किया गया था वो कब आयोजित किया गया था? 2020 में आयोजित किया गया था। कहां आयोजित किया गया था? तो त्रिकोमाली श्रीलंका में आयोजित किया गया था। अच्छा, ये जो फ्लीनेक्स है इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज इसका फुल फॉर्म हो जाएगा और यह एक नौसेना एक्सरसाइज है दोनों देशों के बीच, फ्लीनेक्स एक्सरसाइज। अच्छा, फ्लीनेक्स एक्सरसाइज 2022 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो ये आपको याद रखना है कि फ्लीनेक्स एक्सरसाइज 2022 का आयोजन किया जा रहा है आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला आपको याद रखना है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज और आयोजित की जाती हैं? तो ये आपको याद रखना है कि एक तो हो गया फ्लीनेक्स एक्सरसाइज और दूसरा जो भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाता है वो है मित्र शक्ति एक्सरसाइज। ये भी आपको याद रखना है। अगला, अब यह श्रीलंका के साथ आयोजित हो रहा है फ्लीनेक्स एक्सरसाइज, तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो यहाँ की जो प्रशासनिक राजधानी है वो है जयवर्धनेपुरम कोटे यहाँ की राजधानी है, प्रशासनिक राजधानी। और यदि पूछा जाए श्रीलंका की व्यावसायिक राजधानी क्या है तो कोलंबो यहाँ की जो है व्यावसायिक राजधानी है। और नेक्स्ट आपको याद रखना है यहाँ की करेंसी क्या है? तो श्रीलंकन रूपी श्रीलंका की करेंसी चलती है। और श्रीलंका का नेशनल गेम क्या है, राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ये आपको याद रखना है, काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो वॉलीबॉल जो है यहाँ का जो है नेशनल गेम है। अगला आपको याद रखना है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो ये हैं गोतबाया राजपक्षे। और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ये हैं महिंद्रा राजपक्षे। ये भी याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने जो है खाद्य आपातकाल की घोषणा की है? तो ये हाल ही में श्रीलंका ने ही खाद्य आपातकाल की घोषणा की है। ये भी आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर जो बनी है वो बनी है मिताली राज। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि इन्होंने कब पहली बार विश्व कप में भाग लिया था? तो 2000 में और दूसरी बार इन्होंने 2005 में भाग लिया और तीसरी बार इन्होंने भाग लिया था 2009 में और 2009 के बाद 2013 में और 2013 के बाद 2017 में और छठवीं बार 2022 में। यह जब न्यूजीलैंड में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा आयोजित किया जा रहा है इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन 12वां संस्करण न्यूजीलैंड में आयोजित किया जा रहा है। और इसी में मिताली राज के द्वारा यह उपलब्धि हासिल की गई है कि 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। और यदि पूछा जाए कि पुरुष में पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है तो ये आपको याद रखना है सचिन तेंदुलकर। और सचिन तेंदुलकर के साथ ही 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली बन गई है मिताली राज। मिताली राज से आपको याद रखना है कि ओडीआई में सर्वाधिक रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो ये हैं मिताली राज ही है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि 7000 रन बनाने वाली जो है पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो ये मिताली राज ही है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत डोनेट ए पेंशन कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत जो है हाल ही में केंद्र सरकार ने डोनेट अ पेंशन कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत कोई भी 18 से 40 आयु वर्ग का व्यक्ति श्रमिक पंजीकरण करवा सकता है और श्रमिक पंजीकरण करा करके वह न्यूनतम जो है महीने में 55 रुपए से लेकर 200 रुपए जमा कर सकता है और सालाना वह 660 रुपए से लेकर के 2400 रुपए जमा कर सकता है। और जब यह व्यक्ति 60 साल का हो जाएगा तो 60 साल के बाद इसे 3000 रुपए जो है महीने के रूप में मासिक पेंशन प्रदान किया जाएगा। इस डोनेट अ पेंशन का कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत इस योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि यह एक सामाजिक कल्याण योजना है, ये याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम IGF का पहला संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम IGF का पहला संस्करण आयोजित किया जाएगा कर्नाटक राज्य की राजधानी जो है बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जाएगा। यह जो है यह एक वैश्विक नेताओं का एक फोरम है और इसका आयोजन किया जाएगा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। अब कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा तो इंडिया के मैप पे देखें तो कर्नाटक राज्य कहां पर स्थित है? तो यह जो है दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य है कर्नाटक। यहां की जो राजधानी है वो है बेंगलुरु। और नेक्स्ट याद रखिएगा, इसकी उत्तरी सीमा जो लगती है वो गोवा के साथ लगती है। इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो लगती है आंध्र प्रदेश और नेक्स्ट याद रखिएगा कि तमिलनाडु के साथ भी लगती है। इसकी दक्षिणी सीमा जो लगती है वो लगती है केरल के साथ। और नेक्स्ट याद रखिएगा इसकी पश्चिमी सीमा अरेबियन सी के साथ लगती है। अच्छा, यहाँ का DLR नंबर क्या है? तो कर्नाटक का DLR नंबर है 312812। 31 यहाँ डिस्ट्रिक्ट, 28 लोकसभा की सीटें और 12 राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ का जो विधान मंडल है वो है 2 सदनी। यहाँ विधानसभा की भी सीटें हैं और विधान परिषद की भी सीटें हैं। विधानसभा की यहाँ 224 सीटें हैं और विधान परिषद की यहाँ जो है 75 सीटें हैं। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं बसवराज बोमई और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं थावर चंद गहलोत। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि आम्फी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क और कुद्रेमुख नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क और याद रखना है नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में ही स्थित है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कर्नाटक ही है। और हाल ही में जन सेवक योजना की शुरुआत कर्नाटक सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है। और हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला विजयनगर को मनाया गया है, यह भी आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कपिल देव के 434 टेस्ट विकेटों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, हाल ही में रविचंद्रन अश्विन ने जो है कपिल देव के जो 434 टेस्ट विकेटों का रिकॉर्ड बना था उसको तोड़ दिया है। रविचंद्रन अश्विन ने हाल ही में जो टेस्ट आयोजित किया जा रहा है भारत और श्रीलंका के बीच, इसमें उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है रविचंद्रन अश्विन ने। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इसी के साथ जो है रविचंद्रन अश्विन भारत के टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। तो पहले गेंदबाज कौन है? तो ये हैं अनिल कुंबले। और आपको याद रखना है कि अनिल कुंबले जी के द्वारा कितना विकेट लिया गया था? तो ये आपको रखना है कि 619 विकेट हैं अनिल कुंबले के। और टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा जो है विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं अनिल कुंबले। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर इला लोधी को
इला लोधी को मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर इला लोधी कौन थी? तो ये त्रिपुरा की एक स्वास्थ्य सेवा की निदेशक थी और इन्हें महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एवं सामाजिक कल्याण के लिए नारी शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। अगला जो 8वां क्वेश्चन है वो है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने कहां अपना सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में अपना सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है और यह भी घोषणा की है कि यह बनकर 2025 तक तैयार हो जाएगा और इसके अलावा जो इसका नेटवर्क होगा वो पूरे चेन्नई और मुंबई में होगा, ये आपको याद रखना है। माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की है, तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है और इसके वर्तमान में जो चेयरमैन एंड सीईओ हैं वो भारतीय मूल के सत्या नडेला हैं और वर्तमान में याद रखिएगा कि इसके टेक्निकल एडवाइजर कौन है? तो ये हैं बिल गेट्स और इसके वाइस चेयरमैन कौन है? तो ये हैं ब्रैड स्मिथ और इसके फाउंडर कौन है माइक्रोसॉफ्ट के? तो आपको याद रखना है कि बिल गेट्स और पॉल एलन जो हैं इसके फाउंडर हैं माइक्रोसॉफ्ट के। तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अभ्यास। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।